विवेक पंगेनी के निधन के बाद क्या सृजना सुवेदी फिर से शादी करेगी? जानिए उनकी भावनाओं और फैसले के बारे में। सृजना सुवेदी की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरी और अपने साहस और आत्मनिर्भरता से न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। नेपाल के एक छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी सृजना हमेशा से खुश मिजाज और हंसमुख इंसान थी। उनकी शादी विवेक पंगेनी से हुई थी जो उनके जीवन के प्यार और सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका रिश्ता आपसी सक्षम, भरोसे और अटूट प्यार पर आधारित था। शादी के बाद उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के कई सपने देखे थे। विवेक एक मेहनती इंसान थे जो अपनी पत्नी और परिवार के लिए हर संभव प्रयास करते थे। सृजना उनके हर कदम पर साथ खड़ी रहती थी। लोग उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे, लेकिन खुशियों से भरा यह जीवन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ सालों बाद विवेक की तबीयत खराब होने लगी। शुरुआत में उन्हें इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन डॉक्टरों की जांच में यह पता चला कि विवेक को ब्रेन कैंसर है। यह सुनकर सृजना और उनके परिवार पर मानो बिजली गिर पड़ी। दोनों ने हर संभव कोशिश की विवेक को इस बीमारी से बचाया जा सके। इलाज के लिए जो भी संभव था उन्होंने किया। अपने पास की सारी जमा पूंजी और परिवार की मदद से उन्होंने विवेक का इलाज शुरू कराया। कई महीनों तक अस्पतालों के चक्कर काटने और तमाम दवाओं और इलाज के बावजूद विवेक की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक दिन वह समय आ गया जब विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह सृजना के लिए सिर्फ एक पति की मौत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छीन जाने जैसा था। विवेक के जाने के बाद सृजना ने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया। समाज और परिवार ने उन्हें दोबारा शादी करने की सलाह दी ताकि वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके, लेकिन सृजना के दिल में जो विवेक के लिए जो प्यार था वह किसी और रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दोबारा शादी करने के बारे में सोचे तो उनका जवाब था कि विवेक मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार थे। उनकी यादें ही मेरे जीने का जरिया है। मैं किसी और के साथ वैसा रिश्ता नहीं बना सकती। उन्होंने यह फैसला लिया कि वह विवेक की यादों के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। समाज और परिवार के दबाव के बावजूद उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना ही सच्चा साहस है। सृजना ने खुद को दुख और अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए हर छोटी छोटी चीज में व्यस्त रखना शुरू किया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया और महसूस किया कि उनकी यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी वजह से अकेली रह जाती है।